हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का ये 8वां प्रश्न है। बच्चों, प्रश्न है कि एक एपी में 50 पद है, एक हमारे पास समांतर श्रेणी दी है, उसमें कुल 50 पद है। ध्यान से सुनेंगे तभी ये प्रश्न आप लोगों के समझ में आएगा। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद हमारा 12 दिया है और अंतिम पद 106 दिया है ना। जिसका तीसरा पद दिया है 12 और अंतिम पद दिया है 106, तो उन्होंने बोला है कि मुझे 29वां पद ज्ञात करना है ना। तो भाई ध्यान से सुनना है, इसमें एपी का कौन सा तीसरा पद दिया है। आप बताओ कि तीसरे पद को बच्चों काहे से लिखा जाता है, एक चीज ये बता दीजिए, है ना। तीसरे पद को काहे से लिखा जाता है, कहेंगे तीसरे पद को A3 से लिखा जाता है। तो A3 यहाँ है कितना, 12 है। और एपी श्रेणी में तीसरा पद अगर लिखना है तो ABCD का जो अक्षर है ए, उस ए के साथ में 3 लिख देंगे, तीसरा पद हो जाएगा। ये हमारा 12 दिया है, लिख दिया। अब ये तीसरे पद का फार्मूला बच्चों लगा दो। फार्मूला क्या होगा, कहेंगे तीसरे पद का अगर फार्मूला लगाना है तो मुझे प्रथम पद लिखना है, और प्रथम पद को भाई ए से लिखा जाता है। ABCD का जो अक्षर होता है ए से लिखा जाता है, और उसमें मुझे डी जोड़ देना है। कहेंगे तीसरा पद है इसलिए यहाँ 2 डी जोड़े जाएंगे। सब बच्चे जानते हैं कि जो पद होता है उससे एक कम डी जोड़ा जाता है ना। ये हमारा तीसरे पद का फार्मूला हुआ। और तीसरे पद का मान है कितना, 12। तो हम चाहें तीसरे पद के जगह पर 12 रख देंगे, बराबर लगा देंगे, A+2D हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख देंगे, A+2D बराबर हमारा 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। इतना आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि एपी में कुल कितने पद हैं, 50, और इन्होंने बोला अंतिम पद कितना दिया है, 106। इसका मतलब ये 50वां पद दिया है, क्योंकि एपी श्रेणी में कुल पद हैं कितने बच्चों, 50 ही तो है ना। और इन्होंने कहा अंतिम पद 106 दिया, इसका मतलब ये 50वां पद दिया है। तो 50वें पद को हम लिखेंगे A50, ठीक है। ये कितना है, 106 दिया है, ठीक है। अब फार्मूला लगाओ 50वें पद का। कहेंगे 50वें पद का फार्मूला बच्चों हो जाएगा, प्रथम पद लिखना और इसमें डी जोड़ देंगे। और डी कितने जुड़ेंगे, जो पद है उससे एक कम डी, तो 49 डी जुड़ जाएंगे। अब भाई 50वें पद का मान 106 दिया है, तो हम यहाँ पर 106 रख देंगे, बराबर में A+49D। और अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं A+49D बराबर 106। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, है ना। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा सवाल जो है लग जाएगा आसानी से। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर बच्चों सबसे पहले समीकरण 1 लिख देंगे। क्या है, कहेंगे A+2D बराबर 12। दूसरा है A+49D बराबर 106। अब इसको मुझे सॉल्व करना है विलोपन विधि द्वारा। बच्चों, विलोपन विधि में क्या होता है कि इसमें किसी एक चर को गायब करना होता है, विलुप्त करना होता है। जैसे यहाँ समीकरण 1 दिया है, इसमें भी A और D 2 ABCD का अक्षर है, इसमें भी A और D 2 ABCD का अक्षर है। किसी एक को गायब करना है, जिसको आपको गायब करना होता है उसके गुणांक बराबर कर लीजिए। जिसको आपको गायब करना है उसके गुणांक बराबर कर लीजिए। जैसे मैंने इसमें A को गायब करना है तो इसका गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1, और इसमें भी गुणांक 1 ही है। तो गुणांक भाई पहले से बराबर है, तो गायब करना है। जिसके गुणांक बराबर हैं उसके चिन्ह देख लीजिए। कहेंगे इसका चिन्ह बच्चों इसके आगे होता है कुछ नहीं तो प्लस है, इसके चिन्ह भी इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। मतलब जिसको गायब करना है अगर उसके चिन्ह एक जैसे हों, ध्यान से सुनना,
मुझे ए को गायब करना है और ए के गुणांक देखना है। जिसको गायब करना पहले गुणांक बराबर करना है, इसमें तो गुणांक पहले से ही बराबर है, और जिसको गायब करना है उसके गुणांक बराबर के साथ साथ देखना है चिन्ह कैसे हैं। चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो आप लोगों को यहाँ लिखना है घटाने पर। क्या लिखना बच्चों? घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल दीजिए, ये काहे का प्लस का है तो यहाँ माइनस कर दिया, ए भी प्लस है माइनस कर दिया, ए भी प्लस है तो माइनस। अब ये वाला चिन्ह हमारा प्लस ए है प्लस का, और ये वाला हमारा माइनस हो गया, तो एक ए में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ कितना है 49D माइनस का, ये हमारा प्लस का घटा दीजिए तो 47D बचेंगे माइनस के, है ना। अब इसमें से 12 घटा देंगे, 106 है, इसमें से 12 घटाओ भाई, यहाँ कितने बचे? 4 बचे। यहाँ से 2.5 10 हुए, 10 में से 1 गया तो 9 बचे। कितने बचे बच्चों? 94 बचे माइनस के। कितने बचे? 94 माइनस के बचे। माइनस से माइनस कट जाएगा तो D बराबर हो जाएगा बच्चों 94/47। 7 से कट जाएगा, 47 दूना 94, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 8 1 9। D बराबर बच्चों कितना आ गया? 2 आ गया। D हमारा कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब इस D के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो, इस D के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, और हमारा जो है A का मान आसानी से निकल जाएगा। और जब A और D निकल के आ जाएंगे तो हम किसी भी पद के मान को आसानी से निकाल सकते थे और निकाल सकते हूँ, क्योंकि मुझे इसमें निकालना 29वां पद, तो हम पहले A का मान निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 भैया क्या है? A + 2D बराबर 12। A का मान पता नहीं, 2, D का मान 2 बराबर 12। अब बच्चों क्या कर देना है, हमारा हो जाएगा A + 2 दूना 4 बराबर 12। A बराबर 12 माइनस का 4, A बराबर हमारा 8, 8 4 12। A का मान हमारा 8 आया और D का मान हमारा 2 आया। अब हम 29वें पद का फार्मूला लगाएंगे बच्चों। 29वें पद को A29 से लिखा जाता है। फार्मूला हो जाएगा, प्रथम पद में D जोड़ दीजिए, D जुड़ेंगे 28, है ना। A का मान भर देना है 8 + 28, D का मान 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5, 8 6 14 के 4, 5 1 6। तो बच्चों 29वां जो पद है वो कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 64 आएगा, है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आसानी से ला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।